नमस्कार दोस्तों। इस समय अलास्का में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक हुई है उसके बारे में कयासों का बाजार बहुत गर्म चल रहा है। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली थी। वैसे तो क्या बातें हुई अभी तक क्लियर नहीं है, मीडिया में ये बातें अभी आना बाकी है, किंतु दोनों नेताओं ने जो भी बात की और बाद में जब वो मीडिया के सामने पेश किए स्टेटमेंट लेकर के, तो उस समय का जो उनका बॉडी लैंग्वेज था ये जरूर कुछ कह रहा था। यह हमें बता रहा था कि बैठक सार्थक रही होगी। पुतिन का जहां काफी वर्षों के बाद अमेरिका विजिट हुआ, वहीं उन्होंने जाते जाते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मास्को आने का निमंत्रण भी साथ में दे दिया। और निमंत्रण देते समय लोगों को यह भी पता चला कि व्लादिमीर पुतिन भी इंग्लिश बोलते हैं। ये मुलाकात इसलिए भी ज्यादा प्रमुख मानी जा रही है क्योंकि 2022 से वेस्टर्न नेशंस से अलग थलग रहने के बाद अब प्रेसिडेंट पुतिन की रेड कार्पेट एंट्री सीधा यूएसए में हुई। अभी तक उनकी यात्राएं सिर्फ बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना तक ही सीमित थी। दोस्तों, बैठक में पुतिन ने क्लियर कर दिया कि वो डोनबास रीजन, जो कि डोनेट्स्क और लुहांस्क से मिलकर बना है, उसको किसी भी हाल में यूक्रेन को वापस नहीं सौंपेंगे। हालांकि अभी तक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन इलाकों को रूस को सौंपने के बारे में कोई भी सहमति नहीं जताई है। अब खबर ये आ रही है कि सीज फायर की जगह सीधा पीस एग्रीमेंट साइन किया जाए, क्योंकि यह एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। सीज फायर क्योंकि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है और इसको किसी भी समय किसी भी पार्टी के द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है, इसलिए सीधा जो है पीस एग्रीमेंट की तरफ बात बढ़ रही है। खबर यह भी आ रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बैठक में क्लियर कर दिया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज क्योंकि यूक्रेन का नाटो में साबित होने का फैसला था, अतः यूक्रेन को नाटो की जीत छोड़ना पड़ेगा और यूक्रेन को पूरी तरह से डिमिलिटराइज भी होना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मंडे को यानी कि सोमवार को प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका में जाकर के प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बात आगे बढ़ेगी भी या नहीं। फिलहाल तो वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से इस समय पर सॉफ्ट है, क्योंकि वो चाहते थे और वो हमेशा यही कहते रहते थे कि प्रेसिडेंट पुतिन पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हो चुके हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से। ट्रंप द्वारा पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम देखकर भी लोगों को बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप एक विजिटिंग लीडर से एयरपोर्ट पे आकर मिले हैं। अब ये बात भी चलकर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेसिडेंट पुतिन की इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि रसिया को उसके द्वारा यूक्रेनियन ऑक्युपाइड टेरिटरी, जो कि डोनबास रीजन है, उसे दे दिया जाए। डोनबास रीजन अभी तक रसिया द्वारा पूरी तरह ऑक्युपाई भी नहीं किया जा सकता है, किंतु पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा डोनबास रीजन रसिया को सौंप दे। आपको बता दें कि डोनबास रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क से मिलकर बना है। अभी तक लुहांस्क पूरी तरह से रशियन कंट्रोल में हो चुका है, किंतु डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क सिटी जो है वो अभी भी यूक्रेनियन कंट्रोल में है। पुतिन ने कहा है कि जैसे ही इन दोनों रीजन पर फैसला हो जाएगा वो तुरंत युद्ध को आगे बढ़ाना बंद कर देंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ इस युद्ध को रुकवाने में अपना सहयोग देने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका यही मानना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को कभी भी बाई फोर्स नहीं बदला जाना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इन खबरों के बारे में पूरी तरह से पता चल सके। धन्यवाद।